आज नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इस यूनिट का नाम है कौन सा? एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में आज बताया जाएगा। एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में आज बताया जाएगा कि एफ ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। इसके पीरियोडिक टेबल, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। एफ ब्लॉक के तत्वों को पीरियोडिक टेबल में रखा कहाँ गया है, ये जानना जरूरी है। यह ब्लॉक के तत्वों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लॉक के तत्व हैं कहाँ पीरियोडिक टेबल में और इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनके गुण कौन कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल का एक बार सरसरी निगाह से अध्ययन करते हैं तो ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक, ये होता है आपका डी ब्लॉक। और जो नीचे रखे गए हैं दो 36 कलम रखे गए हैं, इन्हें क्या कहा जाता है आपका? यह ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इनकी आवर्त सारणी में स्थिति, इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की बात किया जाए तो आवर्त नंबर 6 में, पीरियड नंबर 6 में देखेंगे एटॉमिक नंबर 57 मतलब लैंथेनियम के आगे, परमाणु क्रमांक 57 मतलब लैंथेनियम के आगे कहां से कहां तक की बात किया जाए, सीजियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, मतलब कि कौन सा कहां तक? सीरियम से मतलब कि 58 से लेकर के 71 तक। ध्यान से समझिए हमारी बात को कि आवर्त 6 में, किस आवर्त में? आवर्त 6 में कितना, कितने से? 57 मतलब लैंथेनियम के आगे के 14 तत्व, 57 के आगे के 14 तत्व। 14 तत्व की बात करते हैं तो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक की बात किया जाए तो कहां से कहां तक होगा? 58 मतलब सीजियम से लेकर के 71 मतलब कि ल्यूटीशियम तक के तत्वों का आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। ध्यान से समझिए हमारी बात को। अब तक आप लोग जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा था? आउटर मोस्ट सेल से एक सेल पहले, मतलब कि n-1 डी में। याद है कि नहीं आप लोगों को? हमने कई बार बताया इसको कि डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा था? बाह्य कोश से एक कोश पहले। किस ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में। बात करते हैं डी ब्लॉक की, किसकी बात करते हैं? तो डी ब्लॉक की। इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा था? आउटर मोस्ट सेल यदि n होगा तो एक कोश पहले n-1 हो जाएगा और n-1 के किस में भरता है? डी में भरता है। और कहां से भरना शुरू होता है? 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक भरना शुरू होता है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया था? डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया था। अब यहां पर बात किया जाए, यह ब्लॉक के तत्वों की बात किया जाए, यह ब्लॉक के तत्वों की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इसमें कहां भरेंगे? यह ऑर्बिटल में भरेंगे। लेकिन कितने कोष पहले भरेंगे? 2 कोष पहले भरेंगे। कितने कोष पहले भरेंगे बेटा? 2 कोष पहले भरेंगे। अब 2 कोष पहले भरने का मतलब क्या हुआ? कहां तक? n-2। 2 कोष का मतलब यही तो हुआ ना, n-2। और किसमें भरेंगे? आपके एफ में भरेंगे, एफ ऑर्बिटल में भरते हैं। तो लैंथेनाइट की बात किया जाएगा, हम अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को लैंथेनाइट के बारे में बता रहे हैं। लैंथेनाइटों की बात किया जाए तो बताइए लैंथेनाइट किस नंबर आवर्त का तत्व है? ये किस नंबर आवर्त का तत्व है? 6 नंबर आवर्त का तत्व है ना। इसको साफ साफ लिख लेते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इसे बोला जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। चलिए देखिए लैंथेनाइट की बात किया जाए तो लैंथेनाइट कहां से कहां तक है? लैंथेनाइट कहां से कहां तक है? 58 से लेकर के कहां तक? आपका 71 तक के तत्व है। 58 से लेकर के कहां तक के हैं? 71 तक के तत्व है। जब 58 से लेकर के 71 तक के तत्व है तो यहाँ पर देखिए आप लोग 58 से 71 तक है, मतलब किस आवर्त के हैं? ये किस आवर्त के हैं? 6 नंबर आवर्त के हैं। भाई देखिए 55, 56, 57 को यहाँ होना चाहिए, होता भी यहीं पर है। उसके बाद 58 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 58 यहां से शुरू हो जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं कितना, यह ऑर्बिटल की बात करता हूं मैं तो कहां से? आवर्त नंबर 6 का है तो बाह्य कोश कितना हो जाएगा आपका? बाह्य कोश कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आवर्त नंबर 6 का है तो बाह्य कोश कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और बाह्य कोश से 2 कोश पहले, मतलब कि बाह्य कोश से n है, 2 कोश पहले n-2 हो जाएगा और यह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अर्थात n-2 यह होगा कि नहीं होगा? बाह्य कोश 6 है तो कितना हो जाएगा आपका? 6-2f, 6-2f यही होगा ना। जब 6-2f होगा तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 6-2f होगा, यहाँ पता होना चाहिए आपका 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कहां पर भरेंगे? लैंथेनाइट की बात किया जाए तो लैंथेनाइट कहां से कहां तक था आपका?
लैंथेनाइड्स सीजियम से लेकर के मतलब 58 से लेकर के ल्यूटिशियम तक मतलब 71 तक के तत्व थे, 71 तक के तत्व लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड किस आवर्त नंबर का था? 6 नंबर आवर्त का था। जब 6 नंबर आवर्त का था तब बाह्य कोश का 6 हो जाएगा। और हमने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? बाह्य कोश से पिछले 2 कोश पहले किस सेल में, किस ऑर्बिटल में? एफ ऑर्बिटल में। तो बाह्य कोश आपका यदि 6 होगा, बाह्य कोश यदि आपका 6 होगा तो 2 कोश पहले मतलब कि -2 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कहां से कहां तक होगा? 1 to 14 तक होगा। आपको इतना समझ में आ गया कि सीरियम की बात किया जाए तो सीरियम में इलेक्ट्रॉन कहां पर भरेगा? 4f1 में भरेगा, 4f1 होगा। और 4f1 के होते होते 4f2, 4f5, 4f3, 4f4, 4f5 की तरह होते होते यहाँ तक पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4f14। मतलब कि f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं? 2 ऑर्बिटल पहले मतलब 2 कोश पहले भरते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 कोश पहले भरते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा था? 1 कोश पहले भर रहा था, इसलिए इसको बोला गया था कौन सा? संक्रमण तत्व। और यहाँ पर क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन 2 सेल पहले भरते हैं, 2 सेल पहले भरने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। पूरी के अगर हम बात करते हैं सिर्फ लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आवर्त 6 में, आवर्त 6 में प्रमाण क्रमांक 57 के आगे के 14 तत्व कितना? प्रमाण क्रमांक 57 के आगे के 14 तत्व, 57 के आगे के 14 तत्व मतलब कहां से कहां तक? प्रमाण क्रमांक 58 से अर्थात सीरियम से लेकर के प्रमाण क्रमांक 58 अर्थात सीरियम से लेकर के प्रमाण क्रमांक 71 अर्थात कहां तक? ल्यूटिशियम तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है, जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। क्यों लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है? क्योंकि ये सभी लैंथेनियम के आगे के होने के नाते इन्हें क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। हमने बताया कि यह ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं? बाह्य कोश से 2 सेल पहले भरते हैं। क्योंकि आवर्त 6 का है, ये आवर्त 6 का है तो बाह्य कोश का कितना होगा? 6 होगा। और बाह्य कोश से 2 कोश पहले कितना होगा? 6 - 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। f में भरेंगे इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 4f1 से शुरू होगा और 4f14 तक जाएगा। समझ गए ना? इसी प्रकार से मैं बात करता हूं किसका? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की मैं बात करूंगा। कौन सा? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों की बात किया जाएगा। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन से होंगे? कितने नंबर आवर्त में? आवर्त से 7 में। कितने? आवर्त 7 में। कितना? प्रमाण क्रमांक कहां के आगे के तत्व? 89। प्रमाण क्रमांक 89 मतलब एक्टिनियम के आगे के 14 तत्व, आगे के कौन से? 14 तत्व मतलब कहां से कहां तक? 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंशियम तक। 103 कहां तक बेटा? लॉरेंशियम तक के 14 तत्व, लॉरेंशियम तक के 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिए गए हैं, जिन्हें कौन सा कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। क्यों एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है? क्योंकि एक्टिनियम के आगे के 89 का एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है? एक्टिनियम का है, इसलिए इसको एक्टिनियम के आगे होने के नाते इसे क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। इतना समझ गए ना? फिर समझिए, अगर बात करते हैं आवर्त नंबर 7 में प्रमाण क्रमांक 88 है। 88 के बाद यहाँ होना चाहिए बेटा 89, 89 के बाद होना चाहिए आपका 90। तो 89 के बाद के तत्व की बात कर रहा हूं मैं, 89 से लेकर के कभी नहीं कहेंगे आप लोग। जनरली क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, इस पर विसंगतियां हैं, थोड़ा सा समस्याएं होती हैं। किसी पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा लैंथेनियम एक्टिनियम को यहीं रख दिया गया, जो कि एकदम गलत है। लैंथेनियम को यहाँ रखना चाहिए, मतलब आवर्त नंबर 6 के 3rd बी में रखना चाहिए। एक्टिनियम को आवर्त नंबर 7 के 3rd बी में रखना चाहिए, तो यहाँ पर रख दिया गया है। जबकि देखें आप अगर तीर का निशान देखेंगे तो यह ब्लॉक के तत्व को सिर्फ यहीं तक दिखाया गया है। लैंथेनियम और एक्टिनियम को हटा दिया गया है, ये इसी का एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक का ही एलिमेंट्स है। या ब्लॉक के अंतर्गत इसको कतई नहीं रखोगे। क्यों ऐसा किया जाता है अभी आगे मैं बताता हूँ। देखिए 89 के आगे के 14 तत्व मतलब 90 से लेकर के 103 मतलब थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये सभी तत्व एक्टिनियम के आगे के हैं। अगर आवर्त नंबर 7 का एलिमेंट्स है, अगर क्या है आवर्त नंबर 7 का एलिमेंट्स है, ये आवर्त नंबर 7 का एलिमेंट्स होने के नाते इसका बाह्य कोश कितना होगा? 7 होगा, 7 होगा। और बाह्य कोश से 2 कोश पहले इलेक्ट्रॉन भरता है।
बाह्य कोष्ठक को 2 कोष पहले इलेक्ट्रॉन भरता है। हमने बताया आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, n-2f होता है और बाह्य कोष से 2 कोष पहले भरता है। बाह्य कोष 7 होगा तो 7-2f हो जाएगा, मतलब 7-2f 5 हो जाएगा। और कहां से कहां तक भरना शुरू होगा, थोरियम में F1 होगा, थोरियम में F1 होगा और F2 F3 F4 ऐसे करते करते कहां हो जाएगा, 103 में कहां तक हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अर्थात अगर बात करते हैं एक्टिनाइड तत्वों के बाह्य कोष से 2 कोष पहले के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5F1 to 14 होता है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने एलिमेंट्स हुए आपके, 14 एलिमेंट्स हुए, जिन्हें कौन सा ब्लैक का तत्व कहा जाता है, यह ब्लैक का तत्व कहा जाता है। अब बात आती है, एक सर ये बताइए आप कि यह ब्लैक तत्वों को पीरियोडिक टेबल के भीतर क्यों नहीं रखा गया। यह ब्लैक के तत्वों को अगर पीरियोडिक टेबल के भीतर रखा जाता तो इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरना शुरू हो जाते हैं, कहां से, 58 से, और फिर कहां तक भरते हैं, 71। फिर दूसरे आवर्त में देखा जाए तो 90 से लेकर के कहां तक, 103 तक के यह ऑर्बिटल भरने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उसको उठा करके यहीं रख देते तो पूरी आवर्त सारणी की व्यवस्था डिसबैलेंस हो जाती, आवर्त सारणी व्यवस्थित नहीं रह जाता। जिस तरीके से हमने ब्लॉक में डिवाइडेशन किया, इसलिए इसको आवर्त सारणी के कहां रखा गया है, बाहर रखा गया। और सारणी का एक दोष भी है, ये सारणी का एक दोष भी है, आपको पहले बताया जा चुका है। आवर्त सारणी के 2-3 दोष बताए गए हैं। 2 दोष थे, बहुत महत्वपूर्ण दोष बताए गए। कौन का, हाइड्रोजन को उचित स्थान ना होना। हाइड्रोजन को कभी कभी फर्स्ट ए के साथ में रखा जाता है, कभी कभी 7th ए के साथ में रखा जाता है किसी पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन का उचित स्थान ना होना महत्वपूर्ण दोष ये है। और दूसरा दोष क्या है, ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर रखा जाए, ये दोष भी है। लेकिन क्या करें, इसको दूर नहीं किया जा सकता। अगर इसको यहाँ पर रख देते हैं पूरी आवर्त सारणी की व्यवस्था डिसबैलेंस हो जाती, गड़बड़ हो जाती, इसलिए उसको उठा करके नए ब्लॉक के रूप में नीचे आवर्त सारणी के नीचे स्थान दे दिया गया। फिर समझिए, देखिए दोनों क्या कहा जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा कंक्लूजन जो निकला, कुल मिलाकर के हमारा कंक्लूजन जो निकला, सिर्फ इतना अभी तक कंक्लूजन निकला कि आवर्त 6 में प्रमाण क्रमांक 57 के आगे के 14 तत्व अर्थात 58 से लेकर के 71 तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है, जिसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहां भरता है, बाह्य कोष से 2 कोष पहले, क्योंकि 6 का है तो बाह्य कोष 6 होगा, 2 कोष पहले का मतलब कि 6 में से 2 घटा दोगे 4 हो जाएगा। और कहां भरता है, यह ऑर्बिटल में भरता है, अर्थात 4F1 to 14। और फिर यहाँ पर आवर्त 7 की बात करते हैं। आवर्त 7 में प्रमाण क्रमांक 89 के आगे के 14 तत्व अर्थात 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम अर्थात 103 तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। और यहाँ पर बाह्य कोष इसका कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि आवर्त नंबर 7 का तत्व है तो बाह्य कोष कौन सा होगा आपका, 7 होगा। बाह्य कोष से 2 कोष पहले भरता है, अर्थात 7-2 मतलब कितना हो जाता है, 5F में भरना शुरू होता है। और F1 से भरता है, और कहां तक भरता है, F14 तक भरता है। F1 से भरना शुरू होता है, कहां तक भरता है, F14 तक के इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। समझ गए। आपको अगर पूछा जाए कि F ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, F ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, तो आप विवेचना कर ले जाओगे, बड़े आसानी से विवेचना कर ले जाओगे। वही लिखोगे बार बार कि आवर्त नंबर 6 में प्रमाण क्रमांक 57 के आगे के 14 तत्व अर्थात 58 से लेकर के 71 तक के 14 तत्वों को। इसी प्रकार आवर्त नंबर 7 में प्रमाण क्रमांक 89 के आगे के 14 तत्व अर्थात थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक मतलब 103 तक के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया, जिन्हें F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व के एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से 2 सेल पहले, इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, बाह्य कोष से 2 कोष पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। समझ गए कि नहीं, इसको समझ गए ना। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसके बारे में जान गए होंगे, सारी चीजें हमने बता दिया। अच्छा, आप यहाँ पर इतनी चीजें सारी चीजें बता दिया गया, तो आप लोग एक बात बताइए मुझे, एक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं कहूंगा कि पूरे यह ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। आपको पूरे के पूरे यह ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे, बोलो। हाँ, कितने हो जाएंगे, n-2 या 1 to 14। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, यही होगा ना। इलेक्ट्रॉन इसी में प्रवेश पाता है और इसके बाद क्या देखेंगे तो सब कुछ होता है ये। तो लिखिए F ब्लॉक के तत्व,
एफ ब्लॉक के तत्व लिखिए। जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं, n-2 f ऑर्बिटलों में भरते हैं, n-2 f ऑर्बिटलों में भरते हैं, यह ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यह ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। लिखिए, वही चीज मैं बताने जा रहा हूं जो हमने बताया आवर्त 6 में प्रमाण कौन सा, 57। ब्रैकेट में लिख लोगे वहीं पर क्या, लैंथेनियम कि आगे के 14 तत्व कहां से कहां तक, प्रमाण क्रमांक 58। ब्रैकेट में लिख लोगे कहां तक, सीरियम से लेकर प्रमाण क्रमांक 71। ब्रैकेट में लिख लोगे क्या, ल्यूटीशियम तक के 14 तत्वों को। आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। जिन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। जिन्हें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्योंकि ये सभी तत्व कहां के हैं, लैंथेनियम के आगे के हैं। लैंथेनियम के आगे के हैं। इसी प्रकार कौन सा, आवर्त 7 में प्रमाण क्रमांक 89। ब्रैकेट में लिख लोगे कौन सा तत्व, एक्टेनियम कि आगे के 14 तत्व। आगे के 14 तत्व प्रमाण क्रमांक अर्थात प्रमाण क्रमांक 90 कहां से, थोरियम से लेकर प्रमाण क्रमांक कौन सा, 103 लोरेंशियम तक के 14 तत्वों को, आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया गया है। जिन्हें
क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्योंकि ये सभी तत्व क्या है? एक्टिनियम के आगे के हैं। समझ गए ना? और 2 स्टार लगाना है आप लोगों को। क्या? इलेक्ट्रॉन कहां भरता है? बाह्य कोश से 2 कोश पहले भरता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। दूसरा स्टार क्या जानना है इसके बारे में? इन्हें आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, और आवर्त सारणी के बाहर रखा जाना आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण दोष है कि नहीं? तो लिखिए, पहला स्टार लगाइए। बाह्य कोश से 2 कोश, बाह्य कोश से 2 कोश पहले इलेक्ट्रॉन भरने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा स्टार लगाइए। यह ब्लॉक तत्वों को कहां रखा गया है? आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। इस कारण इसे आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। जो आवर्त सारणी का क्या है? एक महत्वपूर्ण दोष है। समझ गए ना? अब आप लोगों को यहां पर पढ़ना है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण अलग अलग पढ़ने हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण दोनों के अलग अलग पढ़ने हैं। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, लैंथेनाइड श्रेणी। अच्छा, लैंथेनाइड श्रेणी को हम 4F कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4F ऑर्बिटल में भरते हैं। और एक्टिनाइड को क्या कहा जाता है? 5F कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां भरते हैं? 5F में भरते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसको समझ पा रहे हैं ना? तो हम लिखेंगे क्या यहां पर? लैंथेनाइड श्रेणी के या 4F श्रेणी। क्या लिखेंगे हम? लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड श्रेणी या कौन सा? 4F श्रेणी के सामान्य लक्षण अलग अलग दोनों का पढ़ना है। लैंथेनाइड का हमें अलग पढ़ना है, एक्टिनाइड का हमें अलग पढ़ना है। लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के सामान्य लक्षण हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम आपको लैंथेनाइड पढ़ा रहे हैं, अर्थात 4F श्रेणी पढ़ा रहे हैं। 4F श्रेणी पढ़ने के लिए कौन कौन सा लक्षण पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले ही पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही डरेगा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बताएं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा बड़ा होगा ना, हमारे पास जितना स्पेस है सारे स्पेस में आए भी नहीं, पूरा बोर्ड मुझे लेना पड़ेगा, पूरा बोर्ड मुझे लेना पड़ेगा। इसलिए आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक नया तरीका मैं बता रहा हूं, जो कि 4 शब्दों में 5 शब्दों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। हमने आप लोगों को एक बार सिखाया भी है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, एक बार हमने आप लोगों को सिखाया भी है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो सबसे पहले मैं उस चीज के बारे में चर्चा करूंगा जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छोटे से छोटे शब्दों में मतलब छोटे छोटे लाइन में क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। जीरो ग्रुप से के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। नोबेल गैस से कहा जाता है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 इनका एटॉमिक नंबर होता है। इनको नोबेल गैस कहा जाता है क्योंकि इनका बाह्य कोश और भीतरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ, क्योंकि मुझे समझाना ही है, तो मैं सबसे पहले कुछ हल्के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कर लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कम है। जैसे मान लीजिए हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 हो जाएगा। नियॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, कितना आपका 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। आर्गन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 18 है, एटॉमिक नंबर 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6। इस तरीके से एक्स्ट्रा सबका होगा, इस तरीके से सबका होगा। बाह्य कोश में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि पूरा फुलफिल होगा। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पीरियड का था तो 1s2 था, तीसरे नंबर सॉरी कितना गलत बोल गए, पहले नंबर पीरियड का था तो 1s2 था, दूसरे नंबर पीरियड्स के एलिमेंट्स है, दूसरे नंबर के तत्व है तो इसका हो जाएगा क्या आपका 2s2, 2p6 हो जाएगा। तीसरे नंबर का है तो 3s2, 3p6 हो जाएगा। चौथे नंबर का होगा बेटा 36 होगा तो 4s2, 4p6 हो जाएगा आउटर मोशन का। फिर पांचवें नंबर का होगा तो 5s2, 5p6 हो जाएगा। इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं कोई भी थोड़ा सा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ किसी का भी। जैसे मान लीजिए मुझे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैल्शियम का। तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर क्या हो जाएगा 3s2, फिर 4s2, सॉरी 3p6 हो जाएगा क्या आपका 3p6 और 4s2, 2, 2, 4, 6, 4, 12, 18, 2, 20। अब देखो बेटा यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? ये किस नोबेल गैस का है? मिलान करो, किसका है? आर्गन का है। तो इसके स्थान पर बड़े भी लेकर के हम लिख देंगे बेटा आर्गन और शेष हो जाएगा क्या 4s2। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे कहा जाता है बेटा क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने 11th में इस पे चर्चा किया था, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हमने इसका 11th में चर्चा किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मुझे इसको इसलिए यहाँ पर बताना पड़ रहा है क्योंकि इसका अभी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका यूज होगा, इसका उपयोग होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब कोई भी एलिमेंट्स होगा, बड़े से बड़ा कोई भी एलिमेंट्स होगा, उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी हो 17 हो, मान लीजिए 17 हो, या कोई और बड़ा ले लीजिए, चलो 17 ही ले लेता हूँ। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, Cl का करना है मुझे, तो कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ये होगा कि नहीं होगा? देखिए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17। ये इतना किसका है? नियॉन का है कि नहीं? तो इसके स्थान पर किस नोबेल गैस को रख देंगे हम? नियॉन को रख देंगे। फिर किसको रखेंगे हम? 3s2, 3p5। ये बोला जाएगा क्रोड इलेक्ट्रॉनिक, ये बोला जाएगा आपका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 होगा जी। ये बोला जाएगा आपका क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब बताइए मुझे अब 58 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है सीरियम का। ये समझ में आ गया कि नहीं? क्रोड समझ में आ गया कि नहीं?
अब क्रोड का मतलब क्या होता है कि नोबेल गैस को रख दिया जाए, मतलब कि उसके पास के नोबेल गैस को रख दिया जाए, उससे कम वाले, ज्यादा वाले नहीं, उससे कम वाले नोबेल गैस को रख दिया जाए। जैसे क्लोरीन से कम का नोबेल गैस कौन सा था आपका? नियान था, तो हमने नियान को रख दिया। यहाँ पर क्या था? कैल्शियम से कम का नोबेल गैस कौन सा था? आर्गन था, हमने आर्गन को रख दिया। तो 20 में से 18 तो ऐसे एक एक लेकर के बैठ गया है, बचा कितना आपका? 2, 4:2 हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कंप्लीट। समझ गए कि नहीं? इसे बोला जाता है क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली उन तत्वों का किया जाता है जिनके एटॉमिक नंबर 50 से ऊपर होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे पता लगे सारा समय उसी में चला जाएगा। आप पूछा जाएगा लैंथेनाइट तत्वों का, श्रेणी के तत्वों का निम्न लक्षण बताइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया गया, पता लगा आप 58 से करना शुरू किया तो 71 तक करते जा रहे हैं। तो 14 दूना 28, 30 34 लाइन इसी में आप लोगों के बेस्ट बर्बाद हो जाएगा, तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। हमें यहाँ पर क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इनर सेल से मतलब नहीं होता, हमें मतलब किससे होता है? बाह्य सेल से मतलब होता है, जो कि बाह्य सेल आपका पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। देख लो, चाहे बाह्य सेल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ भी बाह्य सेल क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का बताता हूँ। जैसे देखिए आपका सीरियम का करना, सीरियम का करना है, सीरियम का करना। चलिए तो इसको शांत रहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? F ब्लॉक तत्वों का, लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताते हैं।